फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लीगल लर्निंग बाय एडवोकेट रुमानी में। फ्रेंड्स, ये तो सबको क्लियर है दैट नोबडी इज अबव लॉ, वेदर ही इज अ पुलिसमैन और अ कॉमन मैन, राइट? एवरीवन कम्स अंडर द लॉ। बट कभी कभी हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें किसी पुलिस वाले से डील करना पड़ जाता है और उस समय हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, राइट? हम सोचने लगते हैं कि अरे ये क्यों आ गए हैं, क्या हमसे कोई क्राइम हो गया क्या? ऐसी बातें हमारे दिमाग में आने लगती है और हम उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे डील और हैंडल करना चाहिए अगर कोई पुलिस वाला हमारे सामने आ जाता है, राइट? चाहे हमने कोई क्राइम किया हो या ना किया हो, आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हम पुलिस को देखकर नर्वस हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। हमारे क्या राइट्स हैं हमें पता ही नहीं है और उन राइट्स को कैसे यूज़ करना चाहिए वो भी नहीं पता, राइट? तो आज हम उस पर बात करेंगे। आपको पता है पुलिस आपको विद वारंट और विदाउट वारंट दोनों तरीके से अरेस्ट कर सकती है, ये तो आप सबको मालूम है। पुलिस आपको विद वारंट और विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। विद वारंट अरेस्ट करने का मतलब है अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। Cognizable offences are those in which the police can arrest without any warrant. These are more serious in nature, such as murder, rape, kidnapping, dowry, death, etc. The first information report (FIR) is registered only in cognizable crimes. So, cognizable offense में पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अगर उसने मर्डर, रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे क्राइम किए हैं। अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत होती है। बिना वारंट के वो पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती, राइट? In case of non-cognizable offense, the police cannot arrest the accused without a warrant, as well as cannot start an investigation without the permission of court. The crimes of forgery, cheating, defamation fall in the category of non-cognizable crimes. वहीं non-cognizable offense में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, इसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई आपको। अब बात करते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे आपका नाम, एड्रेस वगैरह पूछता है तो इसमें कुछ गलत है? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर नॉर्मली पुलिस ऑफिसर विल आस्क योर नेम एंड एड्रेस ओनली इफ ही थिंक्स यू हैव डन समथिंग अनलॉफुल, इलीगल, राइट? उस केस में पुलिस ऑफिसर आपसे आपका नाम, एड्रेस पूछते हैं। अगर आप देने से रिफ्यूज़ कर देते हो या मना कर देते हो कि नहीं मैं नहीं दे रहा, तो उस केस में पुलिस के पास ये राइट है कि वो आपको अरेस्ट कर सके। पर अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, राइट, तब उस केस में दे कैन अरेस्ट यू वेदर और नॉट यू गिव डिटेल्स। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अरेस्ट करने का एक प्रोसीजर होता है जो पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करना पड़ता है। अरेस्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। अगर आपने कोई क्राइम किया है उस केस में, और आपने क्राइम नहीं किया पर आपके अगेंस्ट पुलिस के पास कंप्लेंट है। अगर पुलिस आकर बोले कि आपके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट की है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, तब उस केस में आपके पास राइट है कि आप पुलिस से जानकारी ले सकें कि किसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है और क्या कंप्लेंट की है। तो पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी कि ये कंप्लेंट है और इसने की है। ऐसा करना पुलिस के लिए ज़रूरी है। इस पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और CRPC क्या कहता है उस पर बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(1) कहता है कि नो पुलिस ऑफिशियल कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट इन्फॉर्मिंग द अक्यूज्ड द रीजन और ग्राउंड ऑफ हिज डिटेनमेंट और अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर को
उस पर्सन को बताना पड़ेगा जिसे वो अरेस्ट कर रहा है कि किस बेसिस पे, किस रीजन पे वो उसको अरेस्ट कर रहा है। वहीं सेक्शन 50 ऑफ द सीआरपीसी कहता है एवरी पुलिस ऑफिशियल विद अथॉरिटी टू अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन गेटिंग अरेस्टेड about the crime for which he is arrested and other relevant grounds for the arrest. This is the duty of the police which he cannot refuse. अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है बिना वारंट के, तो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसको बताए कि उसको किस क्राइम के अगेंस्ट अरेस्ट किया जा रहा है और क्या क्या ग्राउंड्स हैं उसको अरेस्ट करने के। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, वो इससे मना नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि आपके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड है और पुलिस आपको थाने ले जाती है, तब उस केस में पुलिस आपसे 12 घंटे तक इंक्वायरी कर सकती है। 12 घंटे पूरे होने के बाद भी अगर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है, तब उस केस में पुलिस को आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो आपको अरेस्ट कर रही हैं, राइट। और उस केस में अब आपकी फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी है कि वो आपको एडवोकेट की असिस्टेंट प्रोवाइड करे। Indian Constitution provides that every arrested person has the right to choose and elect his own lawyer to defend him in the court of law for whatever crime he may or may not have committed. Section 41D of CRPC allows prisoners to be able to consult with the lawyer even during their interrogation. अरेस्ट करना है अगर पुलिस को, तो उस केस में पुलिस को एक अरेस्ट मेमो फाइल करना होता है, राइट। उस मेमो में नेम, डेट, टाइम ऑफ अरेस्ट और कौन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसकी डिटेल होती है, राइट। एक डेमो फॉर्मेट अरेस्ट मेमो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। अरेस्ट मेमो फिल कर दिया, आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अरेस्ट करने के 24 घंटे के बाद पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ही पड़ता है। एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का क्या कहता है? सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का कहता है पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में प्रेजेंट करना पड़ता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, क्या पुलिस अरेस्ट करने के बाद पर्सन के साथ मारपीट कर सकती है? नहीं, पुलिस कस्टडी में लेने के बाद ऐसा नहीं कर सकती है, यह इलीगल होता है। टॉर्चर while in custody. It is illegal for the police to slap, beat, intimidate or torture any person who is being held in custody. Policemen can be removed from service and can also go to jail for doing this. The police are responsible for the well-being and safety of an arrested person. If anyone suspects torture of a person who is in police custody, they can report it to the National or State Human Rights Commission or to a magistrate or to the Legal Service Authority. The matter can also be taken directly to the High Court or Supreme Court. पुलिस कस्टडी में लिए हुए पर्सन के साथ मारपीट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उस केस में उस पुलिस ऑफिसर को उसकी सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, राइट। अगर कोई पर्सन ऐसा कोई पुलिस कस्टडी में है, उसके साथ कोई टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो पर्सन नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट कर सकता है और मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट कर सकता है, और अगर चाहे तो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर को भेज सकता है। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ for the police to force a person into making a confession. Police have the right to interrogate, but they cannot strong arm one to say anything that he or she has no knowledge of or to confess to some crime that he or she has not committed. Remember that under any circumstances and in any case, a confession that is made to a police officer is not admissible in court. A confession is only valid if it made to or before a magistrate.
वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि पुलिस किसी पर्सन को कन्फेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकती, राइट। वो उसको इंटेरोगेट कर सकते बट वो उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि वो कमिट करे कि उसी ने क्राइम किया है। अगर कोई पर्सन कन्फेशन कर लेता है तो उसका कन्फेशन वैलिड तभी होगा अगर उसने वो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है उस केस में, और अगर आपके खिलाफ पुलिस के पास कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड है उस केस में, राइट। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम।